बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम STA 301 लेक्चर नंबर 13 करेंगे स्टार्ट आज इंशाल्लाह। आइए आप ठीक ठाक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी देखें, जो पीछे लेक्चर हमने किए हैं उसमें 4 नंबर समरी पड़ी थी, इसमें 5 नंबर समरी आ गई है। आपके नोट्सों के अंदर थोड़ी सी चीज़ मिस है, वो आपने ध्यान से कर लेनी है कि 5 नंबर समरी, व्हाट इज़ 5 नंबर समरी। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं जी 5 नंबर समरी के अंदर अब एडिशन होगी मोड की। जैसे हम उर्दू में पढ़ा हुआ है जी आधा आधा आधा, ऐसी वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है कि जो कौन सी वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5 और 5 है, तो 5 इज़ आपका क्या है जी मोड। ठीक है, चलें जी 5 नंबर समरी में सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक कर्व क्या थी, क्योंकि 4 नंबर समरी में सिमेट्रिक कर्व की पहले बात की थी, तो इसमें सिमेट्रिक कर्व की पहले बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपने डाटा सारा पुटअप कर देना है। ये एफ वाई एक्सिस पे क्या आपका होगा, वाई एक्सिस पे आपका होगा जी फ्रीक्वेंसी, ये आपका होगा मिड पॉइंट। ओके, एंड देन आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि सबसे जो पहली टर्म होगी वो एक्स नोड होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पहली टर्म है ना एक्स नोड, वो 1 है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने अपने पास बनाई है। क्वार्टाइल जो है ना, क्वार्टाइल 1 जो है ना Q1, वो भी आपके पास है जी 2। उसके बाद आप देखो 5 नंबर समरी ये कहती है कि जो उसकी पीक होती है ना, ये पीक, ये वाली बिल्कुल पीक, तो जो पीक है ना, पीक के नीचे जो आता है ना, नीचे आता है स्टैट के अंदर, वो आपके पास होता है मोड। क्या होता है मोड। एक्स के ऊपर छोटी सी आपने कैप लगा देनी है। एक्स के ऊपर क्या लगानी है, छोटी सी कैप। तो इसका मतलब है कि आपके पास मोड क्या होगा 5 नंबर समरी के अंदर 3। तरतीब के साथ जाना है आपने, ठीक है। आगे उसके बाद आपके पास आता है क्वार्टाइल 3, थर्ड क्वार्टाइल। वो आपके पास समझ लो कि क्या होना चाहिए आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए जी 4। एंड देन एक्स सैम्पल क्या होगा आपके पास, वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो 100 भी हो सकती है, 500 भी, जैसे मर्जी। लास्ट मतलब कि आपकी बिल्कुल लास्ट वाली वो वैल्यू होगी, और सबसे छोटी वैल्यू वो एक्स नोड होगी। ये आपके पास क्या होगी 5 नंबर समरी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जी, क्या लिखेंगे अब, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं हम एक्स मोड। ठीक है, एक्स मोड भी लिख सकते हैं जी। मीन मीडियन मोड, मिड रेंज और मिड क्वार्टाइल रेंज, ये सारे इक्वल होंगे 5 नंबर समरी के अंदर। ये आपने माइंड में रखना है, याद रखना है जी। उसके बाद है जी पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूनस या स्क्यूड। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये होगा कि जो इसकी तरीकाकार होगा ना, वो ये होगा कि आपके पास जो बेसिकली ये तो सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा है और ये सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे छोटा नंबर मिसाल के तौर पर इधर लगा लेते हैं हम 0 और इधर लगा लेते हैं 100। और देखो ज़रा Q1 जो है ना, दरमियान से तो मोड आएगा, दरमियान से मोड आएगा। लें जी, तो दरमियान से मोड आने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर मोड आ गया। तो इसकी आप अगर एग्जाम्पल बनाते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल ये बनेगी 0 0, मतलब कि एक्स नॉट, और Q1 क्या होगा आपके पास एग्जांपल है, मैं अपने पास से सेट कर रहा हूँ। डाटे की नेचर की बात कर रहे हैं, ये हम डाटे की नेचर की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। उसके अंदर ये आपको पता है ये स्टैट की अपनी लैंग्वेज है, उसके अंदर हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं कि इस तरह का डाटा जो होता है इसका नाम क्या होता है। क्योंकि मैंने पहला जो STA का लेक्चर था ना, उसके अंदर ये बताया था कि डाटे का लेवल क्या है, ये स्टडी करनी है। ये वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने ये बात की थी, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास एक्स नॉट, ये हो गया Q1। अब आगे देखो मोड आ रहा है, तो मोड आपके पास होगा, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, ये मोड हो गया। और ये क्वार्टाइल 3, ये आपके पास कितने आ गई, मिसाल के तौर पर 3 लगा लें, चले। तो ये सबसे बड़ी कोई जो वैल्यू रहेगी वो आप लगा लें, वो आपके पास 100 है, XM आ गई। और देखें मिड क्वार्टाइल्स का हाफ करना,
ठीक है, क्वार्टाइल रेंज और उसके बाद मिड रेंज, ये जो सारी वैल्यूज़ होती हैं ना ये डाटा के बिल्कुल दरमियान में आती हैं, बिल्कुल दरमियान डाटा के अंदर होती हैं, अंदर सेट होती हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास जो सीक्वेंस होगी वो आपके पास सीक्वेंस ये होगी, मैं लिख देता हूँ दोबारा फिर, एक्स नॉट लेस देन Q1 लेस देन मोड लेस देन Q3 और लेस देन XM, और ये देखें बिल्कुल दरमियान में जो होगा वो होगी मिड क्वार्टाइल रेंज और मिड रेंज, ये बिल्कुल दरमियान में होंगी, क्योंकि मिड से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल दरमियान में जो वैल्यू होंगी वो आपके पास क्या होंगी, मिड क्वार्टाइल या मिड रेंज। ठीक है जी। आगे आपके पास आता है जी नेगेटिवली कर्व या नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, इतने नाम है इसके। तो इसी को आप उलट कर दें, इस डाटा का पूरा रेसिप्रोकल ले लें, उलट कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड बन जाएगी या नेगेटिवली कर्व बन जाएगी या लेफ्ट स्क्यूड बन जाएगी। ओके हो गया जी। ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसका उलट कर लेना है बिल्कुल। अब आगे जो उसने लिखा हुआ है ना, पियरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियरसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ना, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, और ये मे बी के आपको वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। लॉन्ग में देखो मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करवाया हुआ है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है कि मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। तो देखो आपके पास ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा दे दिया जाता है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मीन निकालना है, मोड निकालना है, और बाद में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पे कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करोगे तो आपके पास पियरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। ओके हो गया। या इस तरह निकाल सकते हैं पियरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैसे, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा एक बात याद रखनी है, जब वो डाटा दे देते हैं ना, सिंपल सादा डाटा दे देता है, सिंपल कि आप क्या करो, मीन और मोड निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और ये पियरसन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, तो देन आप सिंपल फार्मूला लगा लो, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वो आपको खुद डाटा सोल्व करके दे देता है, मिसाल के तौर पे ऐसे दे देता है, मीन देता है, मीडियन देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, तो ये फार्मूला याद करना ज़रूरी है, ये बात याद रखनी है। 3 जो है ना सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को माइनस करके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन पे। आई होप कि आपको समझ लगी होगी सारे लेक्चर की। अगर समझ ना भी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करेंगे, सर यहाँ से थोड़ा सा हमें परेशानी है, तो वो हम आपकी हेल्प लाजमी करेंगे। कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।